लोगों से कहा कि आप लोग विश्वास करिए, मैं भी करने आया हूँ। जो बात आप रखना चाहते हो मैं भी रखना चाहता हूँ। बिना आप लोगों के निर्णय कोई निर्णय नहीं होगा, लेकिन आप लोग बैठिए, शांति बनाइए। और सब लोग चाहता हूँ कोई प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, नहीं ये नहीं करना, नहीं वो नहीं करना। पहले उनकी पूरी बात सुनिए, फिर यहाँ से बात रखी जाएगी, फिर समझा जाएगा क्या बात है। हमारी केवल एक ही मांग है कि जैसे पूर्व पेपर कराई जाती थी वैसे ही कराइए, बस हम उसी पर अडिग हैं और कोई मांग नहीं है। एक मांग, जैसे पूर्व पीसीएस समीक्षा सहायक समीक्षा कराई जाती थी वैसे ही कराई जाए। तो आप लोग धैर्य रखिए, बात रखी जाएगी। बैठा बैठा नहीं कुछ अभी नहीं, अभी कुछ नहीं, अभी भैया अभी ये ज्ञापन आप लोग थक गए, 2 मिनट शांति। अभी हमारे भाई का बहुत और उसी का नतीजा। अरे भाई हाथ चलाने के लिए है, ये ट्रेन चलाने वाली हाथ भैया पहले ज्ञापन मत देना, ज्ञापन पकड़ के चले जाएंगे। सुनो ज्ञापन आलोक भैया, आलोक भैया पहले ना सुनिए। अरे वो सब जानते हैं यूनिवर्सिटी में यही सब करते भैया, जाही पक गया था ना। हाँ भैया बता भाई, हाँ बता भाई, विश्वास रखिए, विश्वास बनाइए। अरे ठीक है, कुछ लोग नए आए, थोड़ा कोई बात नहीं, थोड़ा समझ लीजिए। वो आएंगे यार, 1-2 लोग खड़े हैं, आप लोग के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। देखिए ये छोटे बच्चे नहीं है, सब में राइटर वाले हैं, फिल्म देने वाले हैं। और एक बार बताया, 2 बार बताया, अब ये छोटे बच्चों जो खुदर करके खुद ही सुबह बैठ जाएंगे। बस हम एक शांत करें, अगल बगल के 5 लोग शांत करें, 1 से 5 शांत करें, बस वार्तालाप होगी। भैया थोड़ा शांति बनाए रखा, विश्वास रखा है। आप घूम बतिया तो करेगा वह नहीं, थोड़ा शांत रह जा, वह बात रखा है। वो माइक आगे बनकर अभी आएंगे, अब हमें अधिकारी बने, आप लोग शेयर करते रहे, शांत रह जाए। सचिव साहब सचिव जी आने वाले हैं, बैठक जा, थोड़ा घर बनाओ। वही बात रखा है जो हम बार-बार कहते जो तोरे दिल में बा, वही रखा है, वही बिना आइए हम। तो घर बनाइए, थोड़ा शांति रखिए। अब अगर सचिव जी आएंगे, मैं फिर कह रहा हूँ, आप लोग तुरंत रिएक्ट मत करिए, नहीं चिल्लाने लगी, ऐसा नहीं है। अरे हम छात्र हैं, प्रतियोगी छात्र हैं, पीसीएस एस्पिरेंट हैं, सिविल वाले, तो कम से कम ये दिखे कि हमारे बच्चे हैं, अच्छे लोग हैं। तो ये नहीं कि चिल्लाने लगी। अगर हमारी बात मान के आ रहे हैं बात करने, तो हम उनका स्वागत करते हैं कि हमारी बात सुने। तो आप लोग शांति बनाए, तभी हो सके संभव है। शेरवानी वरवानी पहले लगे था भैया, बैठे रहना है पैसा, बैठे रहना, कोई खड़ा नहीं होगा, खड़ा नहीं करना है, बैठे रहना है। बात करें माइंड लोग ऐसे हैं
अगर बातचीत चाहते हैं बात चाहते हैं साथ जो बात मैं इसका पहले सुनेंगे बात को, बात नहीं सुने सबसे बात होती थी हमारे देखिए सुनिए सर का कहना है कि पहले आप अपनी बात रख लीजिए तो मैं बात आप तरफ रख रहा हूँ। हमारी सिर्फ एक बात है, जैसे पूर्व टीसीएस समीक्षा का पेपर कराया जाता था वैसे ही पेपर आई जाए, बस इतना कुछ नहीं। अगर आप एक दिवसीय कर दे रहे हैं तो कोई समस्या हमें नहीं है। जैसे पूर्वक कराई जाती थी पेपर वैसे ही कराई जाए, उसी में सब इंक्लूड है, मानकीकरण नॉर्मलाइजेशन जो है वो सब इंक्लूडेड है। सिर्फ एक जैसे पूर्व पेपर कराया जाता था वैसे ही कराया जाए, बस एक मांग है, उसी से सारी समस्या का हमारे समाधान है। अगर वो मांग मान ले रहे हैं सर तो हम लोग यहाँ आराम से अपने चल देंगे लाइब्रेरी में। सबको अपने रखिए, जो बातचीत होगी खुले और चौड़े से होगी। आप लोग तैयार रहिए, सर आए हैं, हमारे गार्जियन अपनी बात रख रहे हैं, जब तक वो पूरी बात नहीं रख लेंगे आप लोग बीच में कोई रिएक्ट नहीं करेगा। धन्यवाद। हेलो अरे पंकज भाई आप बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग। पंकज भैया ना पड़ेगा, हमको बताना पड़ेगा ना समय पर क्या करना। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सब लोगों को? आप सब ने अपनी बात रखी है कि जैसे परंपरागत रूप से पीसीएस परीक्षा होती रहे उसी तरह से हो। हम आपके भावनाओं से पूरी तरह अवगत हैं, क्योंकि हमें जो है परीक्षा करानी होती है जिलों में, और हम लोगों ने अभी प्रथम स्टेज पर जिलों से मानक के अनुसार सेंटर मांगा है। जब सेंटर हमको सारे प्राप्त हो जाएंगे तो आपके भावनाओं को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा, तब हम कराएं। अब हमारा पहला स्टेज है, हमने मानक के अनुसार सेंटर लिए हैं, जब सेंटर हमें मिल जाएंगे तब हम आपकी भावनाओं को ध्यान में करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। मैं आपकी सारी बात ध्यान रखूंगा और आगे भी मांगूंगा। सर एक चीज है, जब सब लोग मीटिंग हो रही थी अभी बिहार में छात्रों को नहीं किया, बिहार में एक दिन गया। सर कह रहे हैं हम चाहते हैं कि सर या तो आज तैयार करिए, एक 2 दिन का समय लीजिए, लेकिन जैसे पूर्व पेपर कराया जाता था एक दिन में वैसे ही पेपर कराया जाए, बस यही मांग है। समीक्षा, सहायक समीक्षा, तीनों की ये समीक्षा करें। और कितना समय लगेगा ये भी निश्चित बताइए सर। हेलो हेलो, 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 आपने जो बात रखी है मैं पूरी तरह से आपकी बात को समझ रहा हूं और आपकी भावनाओं के साथ है, लेकिन देखिए परीक्षा को जनपदों में करानी पड़ती है, आयोग का अपना कोई सेंटर नहीं है। तो सबसे पहले जो मानक है हमारा, जो शासनादेश के अनुसार मानक है, वो जनपदों से हमने मांगा है। मैं भी चाहता हूं कि एक दिन में परीक्षा हो जाए, ठीक है, बट हमारी परीक्षा तभी होगी जब हमको पर्याप्त सेंटर मानक से मिल जाए।
तो अभी फर्स्ट स्टेज पर हमने जनपदों से सेंटर मांगा है। जैसे ही सेंटर हमारे 30 तारीख तक आ जाएंगे, हम डिसाइड करेंगे, अगर एक होने लायक होगा तो निश्चित रूप से कराएंगे। हाँ, आप तो सर एक प्रश्न है सर एक प्रश्न है, जो आयोग से यहाँ से जैसे एक फोटो वायरल हुई थी, उसमें जिसमें डिटेल लिखा हुआ था कि 7-8 दिसंबर में एग्जाम संभावित, एक मुझे दीजिए। हम कह रहे हैं कि एक दिन में आएगा, सोच के एक ही दिन में रखा जाए, जैसे बार बार उसी बात को बोल रहे, लेकिन सर समझना नहीं चाह रहे हमारी बात को। आरो वाला तो आप सर एक फोटो वायरल हुई टेलीग्राम पे, उसमें जिसमें पोस्ट के बारे में जानकारी दी गई थी कि 915 पोस्ट अनंतिम रूप से हैं, और उसके साथ में संभावित तिथि दी गई थी कि 7 और 8 दिसंबर को। अगर जो आप लोग जैसे आप बता रहे हैं कि हमने जिलों से सेंटर मांगा है, तो जिलों से सेंटर आपने 7-8 दिसंबर का ही तो मांगा होगा कि 2 दिन में परीक्षाओं के लिए। और हम लोग यहाँ इसी चीज के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि सर हमारा जो एग्जाम है, जो विशिष्ट परीक्षाएं हैं, पहले ही एसओपी में ये चीज निर्धारित की हुई है कि विशिष्ट परीक्षाएं एक पाली में होगी, लेकिन हम लोग यहाँ मांग कर रहे हैं कि हमारी पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है वो एक शिफ्ट में कराई जाए, जैसे पूर्ववत होती थी। इससे क्या होगा कि जो भी वैकेंसी है कोर्ट में फंसती है, बाद में जाके वैकेंसी कोर्ट में नॉर्मलाइजेशन की, क्योंकि मानक आज तक कोई है नहीं। मानक एसएससी की परीक्षाओं में गणित के सवाल होते हैं, +b का होल स्क्वायर पूछ लिया तो 4 शिफ्ट में वही क्वेश्चन डाल दिया। लेकिन इतिहास के और भूगोल के पेपर में आप ये नहीं निर्धारित कर सकते हैं कि कर्नाटक का युद्ध ज्यादा कठिन है या मैसूर का युद्ध ज्यादा कठिन है। तो इस वजह से तो सर हमारी मांग सिर्फ इतनी है कि हमारा जो एग्जाम है वो एक शिफ्ट में हो, ताकि हम लोग एक ही प्लेग्राउंड पे अपना मैच खेले। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये आदेश है कि अगर कोई खेल है, खेल एक बार प्रारंभ हो जाता है तो उसके बाद उसके नियम बदले नहीं जाते हैं। और इसके बाद क्या होता है कि बाद में जैसे शुद्धि पत्र निकाल के और चीजें बदल जाती है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम होगा। सर कृपया हम लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ न किया जाए। हम लोग तैयारी इतने दिनों से कर रहे हैं और इसी तैयारी के मकड़ जाल में फंस के रह जाएंगे अगर ये नॉर्मलाइजेशन, 2 शिफ्ट के एग्जाम, ये सारी चीजें ऐसे चलेंगी। हम भी आप ही के बच्चे हैं, आप हमारे गार्जियन हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी भावनाओं को आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे हम लोग सुबह से भूखे प्यासे बैठे हुए सिर्फ अपनी एक मांग मंगवाने के लिए कि सर प्लीज हमारी एक मांग मान लीजिए कि जो एग्जाम है उसको एक शिफ्ट में कर दीजिए, आरओ और पीसीएस का। आप बाकी कोई भी एग्जाम 2 शिफ्ट 4 शिफ्ट जितने कराने हैं, पीसीएस और आरओ की जो परीक्षा है, इस परीक्षा को विशिष्ट परीक्षा मानते हुए कृपया एक शिफ्ट में कराइए। बाकी आप जो भी फैसला लेंगे छात्र हित में ही लेंगे और यहाँ छात्र हित में ही सभी लोग बैठेंगे। सही बात है, बहुत सही बात। हेलो, देखिए आप जो ऐसा बता रहे हैं कि क्या वायरल है, वो उससे मेरा कंसर्न नहीं है। बट हम लोगों ने सारी बातों को ध्यान में रख करके, जो हमारा जियो है, आप जियो जानते हैं, जियो में भी हम लोगों ने भी उसकी विशिष्ट रूप से एक पाली में लेने के लिए ही शासन से शासनादेश कराए थे। और हम लोग उसी को ध्यान में रख करके सेंटर हम लोगों ने जनपदों से मांगा है। सेंटर आ जाने दीजिए, फिर आपको डिसाइड करके बताया जाएगा। आपकी पूरी भावनाओं को ध्यान में रखा जाएगा, इससे ज्यादा हम नहीं कुछ कह सकते। सेंटर जब तक आएगा तब तक तो सर आप एग्जाम का डेट दे देंगे। सेंटर नहीं सर, मैं चाहता हूं आज नोटिस जारी कर दीजिए कि पेपर एक ही दिन में कराया जाएगा। जो 7-8 दिसंबर का चल रहा है मामला, इसको आप क्यों खत्म नहीं कर संदेह और स्पष्ट करिए। स्पष्ट क्यों नहीं कर रहा है सर? क्यों संदेह बना रखा गया है? संदेह और संशय खत्म करिए। एक दिन आप कह दीजिए कि एक दिन में पेपर कराया जाएगा और कल आप नोटिस जारी कर रहे हैं शाम तक। बस हम लोग आराम से यहाँ चले जाएंगे, पढ़ने लिखने वाले लोग हैं। आपका बहुत आभार हो जाएंगे हम लोग। एक मिसाल बताइए, रोज जहाँ आंदोलन और अगर इस तरह से आप बार बार गलती करेंगे, बार बार नोटिस चेंजेस होंगे, एक तो इतना संशय पैदा कर सकते हैं कि कई दिनों के बीच में 27 को पेपर कैंसिल करता, मात्र 7 दिन 8 दिन बच रहा है। आप समय जो करें, परीक्षा पेपरों में उसका भी ध्यान रखें। केवल यही मुद्दा नहीं है, साथ में यह भी बात है, इस पर क्लियर करें, आज स्पष्ट करें, तभी लौटेंगे। इतने दिन में आप क्लियर कर रहे हैं, उसके बाद पूरे बच्चे फिर आपके सर पे होंगे। धन्यवाद। एक चीज बताना चाहेंगे भैया हम लोग आपसे सर, कि जैसे कि आप जो रिजल्ट जारी करते हैं उसमें एक बहुत बड़ी समस्या यह है कि जो डिलीट का ऑप्शन है ये ना हो इस बार। और पेपर में जो गलतियां होती हैं, 10 गलतियां हर बार होती हैं, 5 गलतियां होती हैं, जिसकी वजह से हम लोग आंदोलनरत हो जाते हैं और उसका आंसर की आप लोग अपलोड भी नहीं करते हैं। ये भी काम करिए। और हमारी एक और मांग है, एक और मांग है, जिस
हाँ हाँ, और एक ही मांग है 1 डे 1 शिफ्ट। देखिए, आप लोग जो बात कह रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी परीक्षा सेंटरों पे होगी और सेंटर का एक मानक है, उस मानक को हम शिथिल नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की जियो से बाधित है, ठीक है। तो उस मानक के अनुसार जब तक सेंटर हमको पर्याप्त नहीं मिलेगा तब तक हम ये कहने की स्थिति में नहीं है कि करा सकते हैं। इसीलिए हमने पहले स्टेज पे डेट इसलिए हम लोगों ने डिक्लेयर नहीं किया है। हम लोगों ने पहले सेंटर मांगा है कि हमको पर्याप्त सेंटर आ जाए, सेंटर आ जाने के बाद डिसीजन होगा। सर आप 2 दिन के एग्जाम मांगे सेंटर अभी सर हमने दोनों विकल्प, ये देखो आप, हमने सेंटर आपकी भावनाओं को ध्यान में रख के ही मांगा, ठीक है। भावना ध्यान में रखते तो पिछले बार जब पेपर आज क्या समस्या है? सेंटर की दिक्कत है ना, सेंटर की दिक्कत है। पहले सेंटर प्राप्त हो जाने दीजिए, हमको समय दीजिए, सेंटर प्राप्त हो जाने दीजिए, फिर हम डिसाइड करेंगे। हम आपकी भावनाओं को ध्यान में रखेंगे। सर क्या 75 जिलों में पहले पेपर कराया जाता था 1 दिन में, तो आज क्या समस्या आ गई कि आप समस्या में फंस गए कि सेंटर निर्धारित करने में दिक्कत हो रही? सेंटर लिया जाता था, वही सेंटर फिर रखिए, रुक जाइए, वही सेंटर फिर रखिए और आप पेपर कराइए। क्या बीच में समस्या आ जा रही? सर पहले पेपर आराम से करा लिया जाता था, बिहार करा रहा है, बिहार नहीं करा रहा है पेपर, उसके यहाँ नहीं नकल हो रहा है, नहीं पेपर आउट हो रहा है। यहाँ क्या समस्या आ जाती है? पेपर आउट हो जा रहा है, 2 दिन में पेपर कराएंगे, बीच बीच में आप लोग पूरी व्यवस्था परिवर्तन करके और जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको प्रभावित कर रहे हैं कि जाए अपने घर तैयारी छोड़ के। ये कोई बात नहीं सर, मैं चाहता हूँ आप नोटिस जारी करके सिर्फ इतना स्पष्ट करिए कि 1 दिन में पेपर कराया जाए, बाकी हमारी कोई मांग ही नहीं है। 1 दिन में पेपर कराइए, बात खत्म। 7-8 दिसंबर को पहली बात यह है कि केवल एक डेट पे आप लोग प्लान करिए। पहले ये प्लान बदलिए जो आप 7-8 की बात कर रहे हैं। केवल एक प्लान होना चाहिए कि आप 8 दिसंबर को पेपर लीजिए। बात हुई सेंटर की, तो बिहार में मात्र 38 जिले हैं, उसके बाद भी 10 लाख पेपर करा रहे हैं। ये कोई मुद्दे नहीं होना चाहिए, केवल आपका ये प्लान होना चाहिए। लड़के थे कल वाली परीक्षा में, उसका भी आपने कैंसिल कर दिया, सिर्फ लखनऊ में था। बस केवल आपका प्लान, पहला प्लान ये होना चाहिए कि आप अगर सेंटर का निर्धारण भी कर रहे हैं तो केवल एक डेट पे करिए, वही मांग है, बस केवल वही मांग है। सर कल पॉलिटेक्निक की परीक्षा में एक जिला में सिर्फ लखनऊ में था। और एग्जाम कब तक होगा ये बता दीजिए। सर 1 मिनट, क्या SOP है मुझे आइडिया नहीं है। हमारे गवर्नमेंट का 24 जून का, अभी 24 का ही जियो है, आपको पता है, जियो पढ़ ली, उसी मानक के अनुसार हमें सेंटर चाहिए। मानक को हमने मानक से जियो से सेंटर मांगा है, सेंटर हमें कलेक्ट हो जाती है। किसी सर हमें सेंटर कितने दिनों में ज्ञापन देंगे, कितने नोटिफिकेशन निकाल देंगे और एग्जाम कब होगा? हमको आप दिन बता दीजिए, हम उसके बाद नहीं आएंगे। सर हमारी परीक्षा है, हम जाके तैयारी करें सर। 1 मिनट, आप सर हमें दिन बता दीजिए। जैसे देखिए, बिहार में बच्चों ने मांग की, 15 दिनों में उन्होंने नोटिफिकेशन निकाल दिया। SOP में जो बदलाव हो रहा है, जो 2 शिफ्ट की बात आप कर रहे हैं, हमें जो भी सोशल मीडिया से, पेपर के थ्रू से और जो भी आवेदन वायरल हो रहे हैं, उससे ये मालूम चल रहा है कि आपकी तैयारी 2 शिफ्ट के लिए है। तो अगर वो सिर्फ एग्जामिनेशन की एक प्रक्रिया है तो आप 2 शिफ्ट के लिए क्यों मांग रहे हैं? हम बस इतना जानना चाहते हैं। और अगर आप उस पर अपनी बात रखना चाहते हो तो आप बोल दीजिए कि 2 से 3 दिन में आपको नोटिफिकेशन निकल जाएगा। देखिए, हम आप लोगों को अवगत कराना चाहते हैं कि क्या सोशल मीडिया पे चल रहा है, उस पे ध्यान न दीजिए। आयोग जब नोटिफिकेशन जारी करेगा उस पे ध्यान दीजिए। आयोग ने हो जाएगा, कोई परीक्षा कार्यक्रम डिक्लेयर नहीं किया है। अभी हमने बताया कि फर्स्ट स्टेज पर हम सारी संभावनाओं को ध्यान में रख के मानक के अनुसार सेंटर मांगे हैं जिलों से। सेंटर आ जाने दीजिए, देन डिसाइड करेंगे। आप परेशान मत होइए, 1 दिन में और अपनी तैयारी रखिए। सर
आपने कहा कि तैयारी करिए, तैयारी हम किस पद्धति पे करें? 2 शिफ्ट नॉर्मलाइजेशन की पद्धति पे तैयारी करें। देखिए आपको ही मालूम है कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो टोटली वो स्केलिंग वाला खेल होगा। 142 नंबर ला के 107 पहुंच जाएंगे, जैसे अपने में पहुंचते थे। हो सकता है कि 102 से 142 से पहुंच जाएंगे। तो अगर हम स्केलिंग को मान के चले कि नॉर्मलाइजेशन होगा तो उस पद्धति से तैयारी करें कि पहले की तरह जैसे परीक्षा होता था कि 92-95 क्वेश्चन प्री में अटेम्प्ट करके हम मेंस की तैयारी में लग जाते थे, उस पद्धति से तैयारी करिए। आप हमें बताइए हम तैयारी कैसे करें? एक प्रश्न है, एक अंतिम प्रश्न। इसी प्रश्न का उत्तर देखिए, आप मेरी बात को ध्यान में नहीं रहे। जो हम चाह रहे आप हमसे पूछ रहे भाई, हमने कहा ना देखो आप अभी हम उस स्थिति में नहीं है कि बता पाए। अभी हमने जनपदों से सेंटर मांगा है, हो सकता है सेंटर हमें पर्याप्त मिल जाए, आपकी भावनाओं के अनुसार हो जाए। सेंटर नहीं होगा कि सर मोटा मोटी बताएंगे सर, मोटी हमें सेंटर प्राप्त होने दीजिए सर। कब तक बताएंगे मोटा मोटी? कब तक बताएंगे? ज्ञापन देना रुके, ज्ञापन क्या खाली ये टॉपिक आप चेंज नहीं कर सकते सर, हम किधर हैं? सर एक मिनट सबको माइक करना है ना, एक माइक दीजिए। एक मिनट सर, एक मिनट के लिए माइक दे दीजिए। वो 1 सेकंड में इसे मुंह जबानी पूछिए सर। सर आपने सर जिलों से सर जो जिलों से आपने मांगा है सेंटर जो आपने जिलों से मांगा है वो 7 तारीख के लिए मांगा है या 8 तारीख के लिए मांगा? डेट नहीं बोली बिना मांगा है। अरे सर लोग आयोग की बोर्ड मीटिंग की है सर। माइक क्या मान के पढ़ाई करें? धन्यवाद। आप लोगों ने जो मुझे ज्ञापन दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके ज्ञापन को ध्यान में रख करके हम लोग जो भी यथोचित कार्रवाई है करेंगे। धन्यवाद। देखिए हमारा जो ज्ञापन हम चाहते हैं कि एक बार पढ़ के सुना देते हैं, ठीक है? अरे नहीं, शांत रहिए, सभी लोग शांत रहिए, ज्ञापन सुनिए। हेलो, एक मिनट शांत हो जाइए, सभी लोग बैठ जाइए, देखिए सुनिए। गांधी का एक सिद्धांत अपरिग्रह परिचय दीजिए। एक साथ आइए, सभी लोग बैठ जाइए, चिल्लाइए मत। इस फोटो को देखिए, नोआखंडी याद करिए, खेड़ा याद करिए, चंपारण याद करिए। शांत हो जाइए। देखिए हमारा ज्ञापन जो है, सुनिए, जो ज्ञापन में दिया जा रहा है हम बताना चाहते हैं आप लोगों को क्या दिया जा रहा है, और वो सुनिए, हमको ये बता रहे हैं पढ़ के। हाँ ठीक, देखिए हमारा ज्ञापन है। पहला, 2 शिफ्ट 2 दिवस की परीक्षा में मानकीकरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है जो अपने आप में विवादास्पद है, जो हमने इनके सामने बातें रखी है, क्यों? दूसरा, 2 अलग अलग प्रश्न पत्रों से समता का हनन होगा। तीसरा, अभी तक की आयोजित समस्त पीसीएस परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों में त्रुटिपूर्वक प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। डिलीट चेंज का दुष्परिणाम अभ्यर्थी भुगतता आ रहा है। ऐसे में 2 प्रश्न पत्र एवं त्रुटिपूर्ण प्रश्न डिलीट चेंज के साथ ही नॉर्मलाइजेशन का सम्मिलित प्रभाव संदेह, विवाद, अनिश्चितता उत्पन्न करेगा। प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ होकर भी भाग्य भरोसे हो जाएगी। सुनिए, रुकिए। विगत वर्षों में माननीय आयोग ने छात्रों के प्रति हितैषी और संवेदनशीलता का परिचय देते हुए संवेदनशीलता का परिचय देते हुए मुख्य परीक्षा में स्केलिंग जैसे विवादास्पद प्रथा का उन्मूलन कर आयोग अभ्यर्थी के मध्य विश्वसनीयता को मजबूत किया।
अतः प्रतियोगी छात्र आपसे यह निवेदन करते हैं कि स्केलिंग जैसी ही समस्या नॉर्मलाइजेशन आयोग पुनः पीसीएस आरओ प्री में अपनाकर हमें अतीत के विवाद अनिश्चितता में न धकेलें। 5वां पॉइंट है, इसके अतिरिक्त एक शिफ्ट में परीक्षा आयोजित करने से लॉजिस्टिक मुद्दों, तकनीकी गड़बड़ियों, शेड्यूलिंग संघर्षों की संभावना कम हो जाएगी जो कई शिफ्टों से उत्पन्न हो सकती है। यह उन समग्र तनाव व चिंता को भी कम करेगा जो उम्मीदवारों को ऐसे कारकों के सामने आने पर सामना करना पड़ता है। 6वां पॉइंट है, इन सभी के अतिरिक्त यह भर्ती कोर्ट में कानूनी दांवपेच में फंसने का भी जोखिम रहेगा जो हमेशा होता रहा है सर, आपको मालूम है अच्छे से। 7वां, आयोग में परीक्षा प्रक्रिया के संबंधित पारदर्शिता की स्थिति किसी से भी छुपी नहीं है। जैसे कि प्रोविजनल आंसर की में लगभग 8 से 10 प्रश्न तक त्रुटिपूर्ण बनाए जाते हैं। हर बार आप डालते हैं, फिर उसको करेक्शन करते हैं, फिर दूसरा लाते हैं। तीसरा, प्रोविजनल आंसर की पर प्रतियोगियों से आपत्ति तो मानी जाती है, परंतु फाइनल आंसर की न देने के कारण एक ही कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करने वाला विद्यार्थी तक भी नहीं समझ पाता कि 95 प्रश्न करके वो मेंस देने के लिए योग्य है कि नहीं, और 85 करके दूसरा वाला योग्य हो जाता है। क्योंकि जब क्वेश्चन अंदर बाहर होते हैं तो 95 वाले बाहर हो जाते हैं, 85 वाले अंदर चले जाते हैं। उसको भी कम किया जाए, खत्म किया जाए भाई, खत्म किया जाए। डिस्क्रिप्टिव एग्जाम जैसे कि मेंस में समान स्तर में उत्तरों में समान मूल्यांकन न हो पाना समझ में आता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर रहते हैं उसमें हम मूल्यांकन करते हैं, स्केलिंग करते हैं। क्योंकि साइंस का बच्चा फिजिक्स का है 340 पाता है, हिस्ट्री वाला 240 पाता है, तो समझ में आता है। मैथ वाला 390 पा जाता है, हिस्ट्री वाला 240, वो समझ में आता है। लेकिन वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो प्री में है उसमें इस तरह का मूल्यांकन समझ से परे है सर। फाइनल आंसर की संपूर्ण चयन प्रक्रिया के संबंध हो जाने पर भी नहीं जारी की जाती है। जब पूछा जाता है तो बौद्धिक संपदा का हवाला देकर दोषपूर्ण तथ्य ऐसे छुपे होते हैं जो माननीय उच्च न्यायालय के सामने जाने पर ही समझ में आते हैं। अब हाल ही में बीपीएससी ने अपने 2 शिफ्ट परीक्षा प्रक्रिया को नोटिफिकेशन में छात्र में पुनः संशोधन करते हुए 1 शिफ्ट 1 पाली में परीक्षा कराने का नोटिफिकेशन जारी किया है। उपयुक्त तथ्यों को आलोक में रखते हुए कई शिफ्ट में परीक्षा करवाने का निर्णय नितांत औचित्यहीन कदम है। ऐसे में माननीय आयोग संवेदनशीलता और पारदर्शिता का परिचय देते हुए छात्र हित में निर्णय लें। सर यही हमारी मांग है आपसे। इसके साथ जो संलग्न हमें जहां से जानकारी मिली है, ऐसा नहीं है कि हमें कहीं से जानकारी ऐसे आ जा रही है सर। हम न्यूज़पेपर से देखिए, ये आपका बिहार वाला है, 2 शिफ्ट का शुरुआत हुई, अंत में बिहार ने 1 शिफ्ट पे आके बच्चों के हित में काम किया। उसके बाद से यूपी पीसीएस वाला जो है 2 शिफ्ट की मांग, हम क्यों परेशान हो रहे हैं? उसका कारण है देखिए, आप ही के सचिव हैं अशोक कुमार जी, उनकी तरफ से सेवा में जिलाधिकारी महोदय, ये सॉरी सर, हम 7 दिसंबर और 8 दिसंबर के लिए परीक्षा केंद्रों की मांगी। सर ये बहुत ही बड़ा हम लोग के लिए घातक है, इसलिए हम लोग इसका विरोध किए। सर इसके अलावा ये पेपर की कटिंग है, 2 दिन परीक्षा के खिलाफ 1 लाख अभ्यर्थियों ने आवाज उठाई। सर हम बस यही चाहते हैं कि हमारी परीक्षा सुष्ठापूर्ण हो। सिग्नेचर कर दो। हेलो भाई, सुनिए, सुनो हेलो, 1 मिनट शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। इसी के साथ सर हम ये चाहेंगे जैसे कि आप हमें निर्धारित कर दें कि हम कितने दिन, क्योंकि हम उसी हिसाब से अपनी मेंस की तैयारी में लग जाएं। प्री की तैयारी छोड़ दीजिए, हाँ चलो परीक्षा अगर आगे बढ़ेगी 1 शिफ्ट में होगी तो हम लोग मेंस की लगे। अगर यही लगता है कि नहीं हम 2 ही शिफ्ट में ही कराएंगे तो फिर हम लोग कुछ और विचार करें सर। देखिए हमारा भविष्य आपके हाथ में है सर। आपने 13 में बदलाव किया, छात्र हित में किया। प्री में जब स्केलिंग होती थी लोगों ने विरोध किया। 18 में आपने बदलाव किया, छात्र हित में किया। फिर आपने ऑप्शनल पेपर हटाया, छात्र हित में किया। तो सर फिर छात्रों के लिए इतना बड़ा दर्द क्यों? सर छात्र हित में चलिए ना सर। प्रभात सर थे यहाँ पे, हमें याद है, उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि हर बुधवार को छात्र आके अपनी बातें रख सकता है। सर वो बंद क्यों हो गई पद्धति? भाई प्रभात सर इतने अच्छे आदमी थे, वो बातों सुनते थे छात्रों की। उन्होंने खुद निकाला कि बुधवार को छात्र आके मिले। फिर सर अब आयोग क्यों बदल रहा है? और हर बात मनाने के लिए आंदोलन करना पड़े सर, ये कोई बात थोड़ी नहीं। 1 लाख लोगों ने भेजा स्पीड पोस्ट से आयोग को, मुख्यमंत्री को, लेकिन आप कह रहे हमें पता ही नहीं क्या समस्या है। क्यों नहीं पता चल रहा है सर? बार बार यही हो रहा है कि आपको समस्या नहीं। पिछली बार जब हम आए थे कहे पेपर आउट हुआ है, तो आप कहे हमें पता ही नहीं चल रहा है। आप लोग लगाइए कहाँ आउट हुआ है, सब हम ही बताएंगे सर। आपकी खामियां को हम कितनी बार बताएं? कुछ आप भी सुधार करिए। बार बार से परेशान किया जा रहा है छात्रों को मानसिक। बस ये हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो भी सूचना और नोटिफिकेशन निकाल के सूचित कर दें। सर देखिए एक बात और कहना चाहूंगा, जैसे सर देखिए 1 मिनट, जो वायरल हो रहा था 2 शिफ्ट का, उसमें लिखा गया है कि परीक्षा 7-8 को होगी।
एक मिनट, आप देखिए छात्र कितने मानसिक तनाव में है। आपने जो नोटिफिकेशन निकाला उसमें लिखा कि परीक्षा मिड दिसंबर में होगी, 7-8 दिसंबर का पहला सप्ताह, मिड दिसंबर दूसरा सप्ताह। अब ये बताइए मानसिक तनाव नहीं है बच्चों के साथ? तो क्या बोले, बस इतना चाहते हैं। आप बताइए कहाँ हम ये चाहते हैं कि आप यूपीएससी बना दो, सब कुछ क्लियर रहे। इतना करोगे इतना पाओगे, कोई कहीं से साइड से नहीं घुस पाओगे। आप बनाइए, पद्धति बनाइए, पारदर्शिता लाइए, सुचितापूर्ण लाइए। ये सूचना बार बार सर क्यों पेपरों के माध्यम से पता चलता है? 2 महीने बाद आप कहते हैं जब 4 दिन पेपर आता है कि अब पेपर नहीं होगा। इसके पहले लड़कों को पता चल जाती है, लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति क्यों आ रही है? पहले तो आप आयोग को दुरुस्त करिए। सूचना बाहर 2 महीने पहले घूमती है, इसके बाद आप 4 दिन बचा रहता है, तब कहते हैं कि पेपर अब नहीं होगा। ये सब समस्याएं सर हमारी नहीं आपकी हैं, और हमको आके हर बार बताना पड़ेगा। वो भी 2-4 लोग नहीं, 10-20 हजार लोग आए तब आप लोग बात सुनते हैं। सर एक मिनट सुन लीजिए एक अंतिम बात। सर एक नोटिस निकाल दीजिए सर, एक नोटिस निकाल दीजिए बस। बहुत परेशान हो चुके हैं सर, मेंटली ड्रामा में है, सुसाइड कर लेंगे। सर एक लिखित नोटिस निकाल दीजिए। कोई हल नहीं निकला। आप लोगों ने लाइव वार्ता सुन लिया। अरे सर शेयर कर दीजिए, रिसीविंग तो दे दे। अरे हवलदार साहब रिसीविंग दिलाइए, कह दीजिए रिसीविंग के लिए बोलिए भैया। पंकज भैया रिसीविंग सर रिसीविंग दे दीजिए, हम लोग चले जाएं। सर माइक में बोलिए, माइक में। वो बात नहीं, आधिकारिक रखे हो, सर लिखित एक आश्वासन। ये तो है पेपर के डेट डिसाइड करें कब के लिए पढ़ाई करें। डेट ही नहीं डिसाइड हुआ। कुंभ के बाद होगा, कुंभ के पहले होगा। ये कुंभ में नहा लेंगे, उसी में नहा लेंगे। कुछ भी नहीं जितने सर टेलीग्राम पे फर्जी सब कार्रवाई करिए। एक राणा सिंह नाम का आयोग में बाद में नोटिस आती है, हम लोग को पहले पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। पहले इनको 3 महीना पहले नोटिस निकालनी चाहिए, इनकी नोटिस बाद में आती, लड़के पहले जान जाते। और आपकी खबर लीक हो जा रही है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो हम लोग जानते हैं 8 का ये क्लियर पता कब करेंगे। 10 मिनट माइक में बोल रहे थे, उनसे मैं बोल रहा हूँ। नोटिस बाद में आती है, पता पहले चल जाता है। आप जो आपकी गोपनीयता है उसको थोड़ा संभाल कर रखिए। अरे यार नहीं, इनको पहले 3 महीने पहले बता देना चाहिए ना, 10 दिन पहले बताते हैं। अब छात्र कैसे पढ़ाई करेगा सर आप बहुत शर्माजी कर रहे हैं भैया। हेलो सर, इसमें लिखित आश्वासन दिलवा दीजिए। फर्जी टाइप का जो चश्मा लगा बहुत घुमा रहा बात। हाँ मेन घुमा रहा बताना चाहिए ना कि 8 को कराएंगे, 8 को सेंटर मांग रहे हैं, अरे बुलाओ एक बार फिर सतीश साहब को यार। क्लियर नहीं हुआ, बातें नहीं क्लियर हुआ, कुछ कोई बात क्लियर नहीं हुई, कोई बात क्लियर नहीं हुई, कोई नहीं जाएगा।